हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम ये बहुत ही सुंदर पार्टी वेयर काफ्तन बनाएंगे। ये काफ्तन बनाने में जितना आसान है, पहनने में उतना ही कंफर्टेबल एंड फैशनेबल है और ये काफ़ी ट्रेंडी है और रीजनेबल प्राइस में आप इसको घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप ये फैब्रिक देख लीजिए। ये पार्टी वेयर फैब्रिक है, एम्ब्रॉयडर्ड है और हैवी लुक में है। इजली आपको ये फैब्रिक जो है फैब्रिक वाली शॉप से मिल जाएगा। 2 मीटर फैब्रिक है ये, साथ ही साथ ये लेस है 5 मीटर। आप अपने हिसाब से फैब्रिक ले सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए। अगर कॉटन का लेना है या टिश्यू का लेना है वो ले सकते हैं और लेस भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये फैब्रिक की कटिंग फुल फैब्रिक विड्थ और लेंथ के साथ होती है, सो इसीलिए कैमरा में फुल कवरेज थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए मैंने छोटा फैब्रिक यूज़ करके एज अ डेमो आपको साइड स्क्रीन में एक कटिंग की अलग से वीडियो दिखाई है। इससे आपको और भी काफ्तान की कटिंग क्लियर हो जाएगी और आपके लिए समझना कंफर्टेबल हो जाएगा। सबसे पहले फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लें और इसकी लेंथ से आप इसको सेंटर से काट लें। फ्रंट और बैक साइड अलग अलग कर लें। मैंने लेंथ से सेंटर से काट लिया है और फ्रंट पार्ट को अलग कर लिया है। अभी फ्रंट पार्ट का सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर में मैं फ्लावर रखूंगी, इसीलिए उसकी विड्थ हम एडजस्ट करेंगे। जैसे कि मैंने फ्लावर सेंटर में रखा है और साइड में एक तरफ विड्थ ज़्यादा आ रही है, वो विड्थ को हम काट देंगे और दोनों तरफ की विड्थ इक्वल कर लेंगे। सेम तरीके से ही आपने बैक साइड की विड्थ भी काट लेनी है फ्लावर को सेंटर में मार्क करते हुए। उसके बाद आप नेक का मार्क लगा लें। नेक जो है उसकी विड्थ मैं रख रही हूँ 3.25 इंच और लेंथ जो है 6.5 या 7 इंच आप रख सकते हो अपने हिसाब से। मैं 6.5 रख रही हूँ और उसके बाद मार्क करने के बाद आप इसकी कटिंग कर लें। सेम तरीके से आप बैक साइड की विड्थ भी एडजस्ट कर लें। फ्लावर सेंटर मार्क करके जो साइड में एक्स्ट्रा विड्थ आ रही है उसको काट लीजिए ताकि दोनों तरफ की विड्थ जो है वो इक्वल रहे और उसके बाद इसकी भी नेक की कटिंग कर लें। तो हमारे दोनों तरफ के नेक की कटिंग हो गई है। उसके बाद अभी हम नेक तैयार करने के लिए एक पेपर पेस्ट लेंगे और पेपर पेस्ट के ऊपर ही उस नेक की शेप में कटिंग करेंगे। जो हमारी फ्रंट साइड के नेक की शेप में कटिंग पीस निकला था ऊपर से, हम उसी को यूज़ करके ही उस नेक शेप को हम तैयार करेंगे। इसमें हम नेक बाद में भी काट सकते हैं। पहले आप अपने हिसाब से पेपर पेस्ट पे भी नेक काट के उसके बाद हम इसको अटैच कर सकते हैं। बट ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्लिपरी है और इसके ऊपर पेपर पेस्ट अलग से बाद में चिपकाने से थोड़ा सा नेक ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैंने कटिंग पहले की है। तभी उसी शेप का ही हम नेक काट के उसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद ये 1-1 इंच का मार्जिन लेके और फिर एक और स्ट्रेट सिलाई लगा के ऐसे ही वी शेप में आप इसकी कटिंग कर लीजिए। तो ये पेपर पेस्ट जो है हमारे नेक के साइज के हिसाब से अभी हमारे पास आ गया, जो हमारा एक्चुअल नेक की कटिंग है। अभी यही पेपर पेस्ट को आप एक फैब्रिक पे, कॉटन के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लें। तो यहाँ पे मैंने आयरन करके इसको पेस्ट कर लिया है और इसकी साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक काट लिया है आधा इंच का मार्जिन रख के और अंदर वाली साइड से भी बिल्कुल एक एक पैर का मार्जिन रख के इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद ये साइड से फोल्ड करें अंदर को और कच्ची सिलाई लगा लें और पेपर पेस्ट के साथ साथ ही इसको फोल्ड करना है। तो ये हमारा नेक रफली तैयार हो गया है। अभी इसको हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर स्टिच करेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर स्टिच करने के लिए इस तरीके से आप उसी शेप में रखें जिस शेप में हमने कटिंग करी है और पिन अप कर लें। यहाँ पे पिन अप करने के बाद इसकी एजेस पे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ सिलाई में हम पेपर पेस्ट को भी हल्का हल्का सिलाई के अंदर रखेंगे ताकि धोने के बाद पेपर पेस्ट यहाँ से खराब ना हो जाए। ये सिलाई मैंने सेंटर से लगाना स्टार्ट की है। पहले सेंटर से आप इसको एडजस्ट करके इसकी वी शेप के ऊपर ही रख के ये सिलाई एक तरफ लगा ले और उसके बाद दूसरी तरफ भी सेम तरीके से सिलाई लगा ले। जैसे ये सिलाई लग जाती है उसके बाद नेक को अंदर को फोल्ड करके एक कच्ची सिलाई लगा ले इसके ऊपर और वो भी मैंने लगा ली है। तो नेक हमारा तैयार हो गया। देन उसके बाद ये जो हमारे पास लेस है वो हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। लेस को अटैच करने के लिए सबसे पहले मशीन का फुट जो है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। सिंगल प्रेशर फुट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे और उसको अटैच कर लीजिए। उसके बाद फिर ये लेस अटैच करना शुरू कीजिए। एक तरफ से हम शुरू करेंगे और ऐसे एजेस पे साथ साथ सिलाई लगाएंगे। उसके बाद वी शेप में जाके इसमें हल्का सा वी शेप देंगे
और डिज़ाइन के साथ, और उसके बाद दूसरी तरफ पे सिलाई लगाएंगे। तो ये लेस जो है वो अटैच हो गई है। उसके बाद ये जो आगे की तरफ है यहाँ पे अभी सिलाई नहीं लगेगी मशीन से, इसलिए हम हाथ से थोड़ा थोड़ा बाद में स्टिच कर लेंगे ताकि ये लेस ऊपर को उठे नहीं और दूसरी तरफ से भी सिक्योर हो जाए। तो फ्रंट नेक हमारा तैयार हो गया है। बैक नेक को भी जैसे ही हमने कटिंग की है, क्रॉस कट में फैब्रिक ले ले और उसको स्टिच करके, और जैसे नॉर्मली हम कुर्ती के ऊपर नेक तैयार करते हैं उसी तरीके से ही आप उसको तैयार कर लें। तो ये मैंने बैक नेक ऑलरेडी तैयार कर लिया है, और उसके बाद अभी दोनों शोल्डर्स की सिलाई लगाएंगे। फ्रंट और बैक साइड को आपस में स्टिच करेंगे। ये देख रहे हैं जैसे काफ्तान में शोल्डर की सिलाई बिल्कुल स्लीव्स तक होती है, तो आप यहाँ से एक तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करें और ये पूरे शोल्डर सिलाई लगा दीजिए। यहाँ पे ये जो फैब्रिक में स्टोन्स और सीक्वेंस वर्क है, इसकी वजह से हमारी नीडल टूट सकती है, तो इसलिए इनको पहले आप किसी चीज़ से हैमर से क्रश कर लें ताकि ये जो स्टोन्स और सीक्वेंस वर्क है ऑलरेडी पहले क्रश हो जाए और नीडल में कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए मैंने पहले ऑलरेडी जहाँ जहाँ सिलाई आनी है वहाँ पे इनको क्रश कर लिया है, और दोनों तरफ ऐसे ही आप शोल्डर की सिलाई लगा लें। तो मैंने दोनों तरफ के शोल्डर की सिलाई लगा ली है और नेक तैयार हो गया। ऑलमोस्ट हमारा काफ्तान रेडी है, और इसके बाद हम लेसेस अटैच करेंगे और फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद ये काफ्तान हमारा रेडी हो जाएगा। तो लेसेस कुछ इस तरीके से अटैच करनी है। सबसे पहले फैब्रिक को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करें और उसके ऊपर ये लेस रखेंगे, और पहले एक तरफ की सिलाई लगाएंगे क्योंकि हम सिंगल फुट से सिलाई लगा रहे हैं, तो हम जो स्टोन्स के साथ साथ वाली सिलाई है वो वाली पहले लगा लेंगे, और उसके बाद हम दूसरी तरफ की लगाएंगे। यहाँ पे जो नेक वाली शोल्डर की सिलाई है, ये चीज़ का ध्यान रखना, जो ये जो फैब्रिक होता है अंदर स्टिचिंग वाला, उसको आपने फ्रंट नेक की साइड को उसका फेस रखना है ताकि आपका नेक जो है वो पीछे को ना गिरे। तो इसलिए जब भी ये सिलाई लगाएं आपने उस फैब्रिक को आगे की तरफ कर लेना है। तो ये सिलाई जैसे ही कंप्लीट होती है, सेम तरीके से आप इसकी दूसरी तरफ की सिलाई लगा लें, वही सिंगल फुट से ही लगेगी ये भी, और इस तरीके से जैसे ये सिलाई लग जाएगी और हमारी लेस जो है वो अटैच हो जाएगी। सेम तरीके से ही दूसरी साइड का जो हमारा स्लीव्स वाली साइड है उस तरफ भी आप ये लेस लगा लें। अगर आप चाहो तो फ्रंट में नीचे भी लेस लगा सकते हो, बट मेरे पास स्टॉक में इतनी ही थी और मुझे एक्स्ट्रा लगानी भी नहीं थी क्योंकि हैवी हो जाता है, क्योंकि लेस काफ़ी हैवी है, तो इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया है। लेकिन अगर आप चाहो तो फ्रंट साइड में नीचे भी आप लेस लगा सकते हो। तो ये दोनों तरफ मेरी लेस लग गई है। उसके बाद हम फिटिंग के लिए मेजरमेंट ले लेंगे। जैसे कि ऊपर से शोल्डर 8 इंच रखा है मैंने, और उसके बाद बस्ट 10। काफ्तान है तो थोड़ा हम लूज़ रखेंगे, 1-1 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे। और उसके बाद वेस्ट लाइन जो है वो 9 इंच रखा है मैंने, और हिप्स जो है 12 इंच। तो वो मार्क करने के बाद आप ये सिलाई दूसरी तरफ भी सेम तरीके से पेस्ट कर लें, दोनों तरफ सेम सिलाई आए हमारी। ये नीडल से मैं दोनों फैब्रिक सिक्योर कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत स्लिपरी फैब्रिक है, और जैसे मैं सिलाई लगाने जाऊँगी ये थोड़ा इधर-उधर हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही इसको नीडल से सिक्योर कर लिया ताकि मुझे सिलाई लगाने में दिक्कत ना आए। तो अगर आपका भी फैब्रिक ऐसा ही है तो आप उसको पहले ही नीडल से सिक्योर करके रखें और फिर उसके ऊपर ये सिलाई लगाएं, और उसके बाद सेम तरीके से ही आप दूसरी साइड की सिलाई भी लगा लें। तो मेरी फिटिंग की सिलाई लग गई है। उसके बाद ये जो नीचे से हमने फोल्ड करना है वो भी हम फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे आप लेस चाहो तो अटैच कर सकते हो, ये टोटली ऑप्शनल है। देखिए कितना ही प्यारा और सुंदर ये काफ्तान है। उसके साथ इसके लिए मैंने ये इनर वियर भी बना लिया है क्योंकि ये थ्रेड वर्क जो है ये काफ़ी इरिटेटिंग होगा। इसके साथ हम अस्तर तो नहीं लगाते हैं, तो इसलिए इनर हम अलग से स्टिच करके इसके साथ पहनेंगे। तो ये काफ्तान रेडी है। आप इसको किसी भी पैंट, प्लाज़ो, शरारा के साथ पहन सकते हो। ये बहुत ही सुंदर लगता है पहनने में और कंफर्टेबल भी बहुत है और आजकल ट्रेंडी भी है। सो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्रेस कीजिए लाइक बटन। अगर आपको कोई कमेंट और सजेशन देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ऐसी मेरी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। बाय बाय, टेक केयर।